आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशियन बॉम्बर्स और अमेरिका का जो फाइटर जेट है वो दोनों आमने सामने आ गए। दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे बेरिंग सी, अलास्का में बेरिंग सी में दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। अब आपको बता दूं कि दोनों के पास मिसाइल थी। कुछ भी हो सकता था। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, रेयरली होते, बट जब होते तो बहुत तनाव बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई थी। बात करेंगे इस पे, लेकिन एक चीज़ पे मैं और बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो गोल्डी बरार पे मैंने कल वीडियो अपलोड किया, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स चैनल का लिंक दिया है, उसको सब्सक्राइब करो, देखो, क्योंकि क्राइम की स्टोरीज मैं वहाँ पे बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चे परेशान थे कोर्स के लिए। मैं आपको कल बताऊँगा कि आप हमारे कोर्स को कैसे अवेल कर सकते हो। ऐप आने में भी 10-15 दिन लगेंगे। हमारी वेबसाइट लाइव है। यूपीएससी वालों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। बस लगभग हिंदी माध्यम वालों के लिए भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स, एकदम यूपीएससी ओरिएंटेड हम आपको देंगे। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो वो सब आज से ही अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। बाकी कोर्सेज के लिए मैं आपको कल बताऊंगा। तो यहाँ पे दो रशियन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो ट्रेनिंग फ्लाइट बेरिंग सी के ऊपर कर रहे थे। सुखोई 30 SM फाइटर जेट, जिसमें जो बॉम्बर्स भी थे, ठीक है, अकम्पनीड बाय बॉम्बर्स। अब यहां पूरी एक ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन हो रहे थे, और एकदम से अमेरिका का बॉम्बर सामने आ गया। अब ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई, ठीक है। वैसे ही रशिया और अमेरिका की बात है, दोनों जाने दुश्मन, कट्टर दुश्मन, ठीक है। तो यही है बहुत इंपॉर्टेंट, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, रशिया है और ये अलास्का अमेरिका है ना। तो यहां पे ही ये देख सकते हो ना, ये जो ये लाइन है जो सेपरेट करती है रशिया को और अलास्का को, बेरिंग, या छोटा सा ये स्ट्रेट है, ओके। तो यहां पे ही ट्रेनिंग जो है वो चल रही थी। बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट्स जो होते हैं ना, वहां वो पतला सा दर्रा होता है। जैसे पहाड़ों के बीच में पास होते हैं ना, पहाड़ों को काट के पास बनाए जाते हैं, वैसे स्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। खाड़ियां, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है, क्योंकि समुद्र में होती हैं। तो समुद्र से रास्ता यही, बड़े समुद्र में, बड़े जगह पे आप यहीं से ही जा सकते हो। तो यहां से ही जो ये बेरिंग सी है पूरा का पूरा, वो एक्सरसाइज चल रही थी। अब रशियन मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर, जिसमें आप न्यूक्लियर मिसाइल मार के छोड़ सकते हो, वो 2 मई को वेस्टर्न कोस्ट पे उड़ रहे थे। अमेरिका का फाइट जेट जो है Tu-95MS, अगेन मिसाइल कैरिंग बॉम्बर, ये एकदम सामने आ गया। सामने अमेरिका का वॉर प्लेन, वो फाइटर मूवी आई, मैंने देखी नहीं, ठीक है, उनके डायरेक्टर का बहुत ही अजीबोगरीब बयान आया था, बेवकूफ़ी भरा। लेकिन आपने वो देखिए टॉप गन, एकदम वही सही हालत हो गई कि एकदम सामने सामने आ गए दोनों, ठीक है। अब मॉस्को ने कहा कि देखिए स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जो हैं वो अलास्का के पास, देखिए 11 घंटे की हम फ्लाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे बेरिंग सी के ऊपर, और कुछ स्टेजेस पे जो मिसाइल कैरियर्स हैं उनके पास फाइटर जेट भी थे। अब फाइटर जेट किसके? फॉरेन कंट्रीज के। अब उसके बाद ये हादसा क्या, मतलब ये जो चीज़ है वो हमको देखने को मिली, ठीक है। यहां पे चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो फुटेज भी इन्होंने रिलीज की, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो अलास्का एयर नेशनल गार्ड का वॉर प्लेन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, वो एकदम सामने आ गया रशिया के एयरप्लेन से, रशिया के एरोफेस से। ये आप देख सकते हो, ये अलास्का का, ये रशिया का है, ठीक है ना। तो एकदम आमने सामने, वही वर्ल्ड वॉर 2 वाली हिसाब किताब हो गया। ये पूरी फुटेज जो है दैट इज अवेलेबल। मैं आमतौर पर लगाता नहीं हूँ कॉपीराइट इश्यू की वजह से। तो यहाँ पे 2 Tu-95MS, जो कि स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर्स हैं, रशियन एयरोस्पेस फोर्सेस लॉन्ग रेंज एविएशन, इन्होंने शेड्यूल फ्लाइट जो है वो एयर स्पेस में किया। अब आपको बता दूं कि एयर स्पेस, जैसे हर किसी का एयर स्पेस होता है अपना खुद का, और ये इंटरनेशनल रूल के हिसाब से सेट होता है कि आपका एयर स्पेस ये है, मतलब आप कह सकते हो कि आपका जो हवा में बॉर्डर है ना, आप यहीं तक जा सकते हो, इसके आगे आप नहीं जा सकते। इसके आगे मतलब देखिए, आप वैसे तो जो फ्री जोन में तो आप जा ही सकते हो, लेकिन दूसरे के एयर स्पेस में आप एंटर नहीं कर सकते। स्पेशली ये जो डिफेंस एयरक्राफ्ट होते हैं, वो तो युद्ध का आह्वान हो जाएगा ना। कमर्शियल फ्लाइट्स तो जाती ही जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा इजराइल और ईरान ने हमला किया एयर स्पेस से, बहुत कुछ तो अपने, उसने सबसे पहले क्या किया, इजराइल ने एयर स्पेस बंद कर दिया कि कोई फ्लाइट यहाँ पे आ जा नहीं सकती, क्योंकि ऊपर से वो बम मारेगा ईरान तो फ्लाइट पे लग सकती है। आप समझ सकते हो, वो मौत हो सकती है। तो ये एयर स्पेस था। न्यूट्रल वाटर्स जो बेरिंग सी है, अब देखिए अमेरिका ने किसी एयर स्पेस को वॉयलेट नहीं किया। अमेरिका का जो न्यूट्रल वाटर्स है वहां पे कोई भी आ जा सकता है। एयर स्पेस के बाद ही जो है वही फ्री जोन न्यूट्रल वाटर जो है वो शुरू हो जाता है। तो 11 घंटे तक फ्लाइट जो है वो लास्ट की,
और जो Su-30SM का क्रू था उन्होंने फाइटर सपोर्ट जो है वो दिया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब रशिया ने बोला कि हमने कोई भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया है। देखिए यहां पे रशिया के ऊपर आरोप लगेंगे। देखिए क्या होता है ना कि कई बार जैसे कोई फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी तो बहुत जैसे देश जो है उसको चेक करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। जैसे चाइना ने अपने स्पाई शिप्स जो है वो भेजता रहता है। श्रीलंका ने मना कर दिया तो मालदीव में भेज दिया, कहता है कि हम वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि भारत जब भी मिसाइल लॉन्च करता है चाइना उसको देखता है कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कई, अब जैसे रशिया की बात है तो यहां पे गलती तो वैसे रशिया की ही है, ठीक है, क्योंकि रशिया ही जो है वो चला गया एकदम अमेरिका के बॉम्बर्स के पास। तो उन्होंने बोला कि हमने पहले ही, रशिया ने इसलिए स्टेटमेंट दे दिया कि हमने कोई भी रूल्स जो है उसको वायलेट नहीं किया है, किसी के एयर स्पेस का वायलेशन हमने नहीं किया है। अब ये क्लियर नहीं है कि कौन से फॉरेन नेशन जो है उन्होंने अपनी फाइटर जेट्स को डिस्पाइट किया, जो कि मतलब ताकि जो रशियन बॉम्बर्स है उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। पर ये बोला जा रहा है कि शायद कनाडा हो सकता है, क्योंकि अलास्का बिल्कुल एकदम पास में ही है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन एयरस्पेस डिफेंस कमांड नोरैड जो है उन्होंने बोला कि देखिए प्लेन जो है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस पे ही था, ठीक है। तो रशियन एयरक्राफ्ट जो है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस पे था और अमेरिकन और कैनेडियन, क्योंकि ये बगल में कनाडा, ऊपर कनाडा जाता है, अमेरिका नीचे आ जाता है, तो दोनों ही के एयर स्पेस में उसने एंटर नहीं किया। अगर एंटर कर जाता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर अमेरिका को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ सकता था, ठीक है, ये चीज है। तो रशियन एक्टिविटी ये रेगुलरली ये यहां पे करते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ थ्रेट, ये कोई धमकी नहीं है, बट यहां पे रेगुलरली जो है ये इस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो होती रहती है। Tu-95 बॉम्बर्स की अगर बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल एसेट है रशियन न्यूक्लियर आर्मरी का। जो न्यूक्लियर है ना, इस तरीके पूरा का पूरा जखीरा यहीं पे है। लेकिन प्लेन जो है वो डेडली मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए भी यूज होता है। यूक्रेन में अभी इसी Tu-95 का ही यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है। उड़ा दिया। अभी एक खबर आई थी ना कि हैरी पॉटर का कासल जो है यूक्रेन में रशिया ने मिसाइल मारी, उड़ गया। तो यही फ्लीट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 70 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और काफी डिमांड में भी रहते हैं। लेकिन रशिया सबके साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है, इनकी न्यूक्लियर फोर्स का बहुत ही अहम हिस्सा है। अभी जो अलास्का में शोडाउन हुआ तो रशिया वही बताता है कि $61 बिलियन जो है ये यूक्रेन को मिलिट्री एड दी है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं रशिया के दिमाग में है कि इतना ज्यादा पैसा अगर आप दोगे यूक्रेन को तो वो तो युद्ध जीत सकता है ना। अब युद्ध पैसे से ही तो जीतोगे, कुछ भी कर देगा वो, ठीक है ना। तो ये चीजें तो अमेरिका ने बोला कि और हम सिक्योरिटी पैकेज देने वाले हैं। बेटा याद रखो, ये जो तुम कर रहे हो ना ये बचोगे नहीं। तो ये लेक्चर था छोटा सा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।